हालिया बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से हर बंदा रो पीट रहा है और एहतियाज कर रहा है। जाहिर सी बात है, आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, दीगर लोग भी परेशान हैं। और बड़े दुख की बात जो देखने को मिली परसों, जनूबी पंजाब में एक माँ ने बिजली के बिल में इजाफे की वजह से खुदकुशी कर ली। खुदकुशी मेरे ख्याल में किसी चीज़ का हल नहीं है। प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए और थोड़ा सा हमें अपनी आदत के ऊपर भी मेरे ख्याल में तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आज वज़ीर इत्तलात और नशियात ने यह कहा है कि बिजली का बिल अदा ना करने से, हंगामों में हिस्सा लेने से या एहतजाज करने से बिजली के बिल की माफ़ी नहीं हो जाएगी। तो गालबन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, मेरे ख्याल में ये बिजली के बिल जो हैं इनको इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे और लोगों को राहत देंगे कि आप किस्तों की फॉर्म में इन बिल्स को पे कर लें। ये भी कोई हल नहीं है। हल तो परमानेंट बेसिस के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कल जो स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में इजलास हुआ, जहाँ पे तकरीबन सैफुल्लाह ओबड़ो साहब ने यह बताया कि बिजली की तलब में इजाफे की वजह से कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदायगियों का तनासब भी बढ़ गया है और इस साल आईपीएस को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1,300 अरब रुपये अदा करने हैं। आप देख लें इस चीज़ को। वो साथ ये भी बता रहे हैं कि पिछले साल तकरीबन 467 अरब रुपये की बिजली चोरी हुई और उस मद में 976 अरब रुपये की सब्सिडी फराहम की गई। और ये भी लीकेजेस, मेरे ख्याल में जो लाइन लॉसेज हैं, बिजली की चोरी है, ये हुकूमत का काम है कि इन सारे लीकेजेस को बर वक्त इक़दाम की सूरत में ख़त्म करें। अब बिजली चोरी होती रहेगी, लाइन लॉसेज होते रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम होते रहेंगे, तो उसका बोझ जो है, जाहिर सी बात है, वो एक आम आदमी पड़ेगा और आम आदमी पे जो ही बोझ पड़ा उसका रिजल्ट गवर्नमेंट ने भी देख लिया है। वो माँ जिसने खुदकुशी की, मेरे ख्याल में उसके जिम्मेदार हम सभी हैं। वो चाहे जरदारी साहब की गवर्नमेंट हो, वो चाहे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, वो चाहे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, वो चाहे किसी और तरह से इक़्तिदार हासिल किया गया हो, उस माँ को खुदकुशी के ऊपर मजबूर करने में हम सबका हाथ है। अब उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए जब बिन माँ के पलेंगे। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हमें सीरियसली तौर पे देखना चाहिए, ना कि डंग टपाओ पॉलिसी जो है उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले पूरी कौम को सोलराइजेशन जो है उसकी तरफ मुतवज्जो करे और उसकी इब्तिदा मेरे ख्याल में हुकामे वालों को पूरा प्राइम मिनिस्टर हाउस उसको सोलराइजेशन के ऊपर तब्दील किया जाए, प्रेसिडेंशियल हाउस को सोलर के ऊपर तब्दील किया जाए, जो आपका पार्लियामेंट हाउस है उसको सोलर के ऊपर तब्दील किया जाए। इसी तरह और जितनी पब्लिक इमारतें हैं उनको सोलर के ऊपर तब्दील किया जाए, ताकि लोग ये देखें कि हाँ जी, हमारे जो हुकाम हैं वो भी इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें भी उस तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए। और उसके बाद मैं समझे कि जितने लीकेजेस हैं, ये बिजली चोरी जो हो रही है या जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। तीसरी बात, गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में अपने जो मुआहदे उन्होंने किए हुए हैं उसको ओवरव्यू करना चाहिए या उसका रिव्यू करना चाहिए आईपीएस के साथ। अगर तो पॉसिबल है तो हमें उनके साथ मुआहदे जो हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर समझते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में बिजली और महंगी होगी, तो बेहतर यह है कि उन मुआहदों को आज ही डिस्कनेक्ट कर दें या उनको डिस्ट्रॉय कर दें। वजह, जब आप अपनी लोकेशनल इंपॉर्टेंस से फ़ायदा नहीं उठा रहे तो फिर क्या फ़ायदा। आपको पता है बिजली पानी से सस्ती पैदा की जा सकती है, आपको पता है बिजली विंड से सस्ती पैदा की जा सकती है, आपको पता है बिजली सोलर से सस्ती पैदा की जा सकती है और अदर सोर्सेज जो है रिन्यूएबल एनर्जी के, तो उस तरफ मूव क्यों नहीं किया जा रहा। ऐसे कौन से इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं कि जिनको कौमी मुफाद के ऊपर तरजीह दी जा रही है। तो एक ही दफ़ा, जैसे मुख्तलिफ वीलॉग्स के अंदर भी मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं, सर्कुलर डेट से निजात क्यों नहीं हासिल की जाती। एक ही दफ़ा कोई बड़ा कदम लेके जो सोर्सेज आपके पास हैं एनर्जी के, उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। मेरे ख्याल में हम भी जर्मन की तरह वो टेक्नोलॉजी जो उन्होंने 1929 में अडाप्ट की थी, उसको हम भी अडाप्ट करके तो कोयले को ग्रीन गैस में तब्दील करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कहा कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा या पांचवा बड़ा मुल्क है जहां कोयले के ज़खायर हैं और उसका जो इस्तेमाल है वो आप देख लें।
कितना किया हमने। और मैं आपको बता दूं, हमने किया धरा तो कुछ नहीं है ग्लोबल इमिशंस के अंदर, लेकिन विक्टिम हम क्लाइमेट चेंज के बहुत ज़्यादा हैं। और हर मुल्क जो है, ठीक है, बात होती है ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन बेसिक नीड्स जो हैं या बेसिक तरजीहात वो मुल्क पहले अपने सामने रखता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो हमें भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस तरह सोचना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को चाहिए कि हम हमारा जो रहन सहन का तरीक़ेकार है उसको तब्दील किया जाए। मैं हर रोज़ घर में जब कमरे में बैठे काम कर रहे, जब बाहर निकलता तो मेरी अम्मा ने कोई एक बल्ब कमरे का जल रहा है तो जल रहा है, पंखा जल रहा है तो जल रहा है, तो मैं अम्मा से वो अब समझें कि बार बार उनको ताकीद करता हूँ, खुदा रहा महीने का जब बिल आता है तो मुझे कहती शहबाज बिल इतना ज़्यादा आ गया है, लेकिन हम अपनी आदत को चेंज नहीं कर रहे। कैसे हम बिजली सेव कर सकते हैं? मसलन गैर ज़रूरी बल्ब या पंखे जो हैं, आप जब कमरे या घर में नहीं होते तो उन कमरे में बंद होना बड़ा ज़रूरी है। कोशिश करें कि ऐसा कोई जॉइंट रूम आपका हो जहां सारे लोग बैठें। अगर अलग-अलग बैठेंगे तो अलग-अलग पंखे चलेंगे, अलग-अलग बिजली ज़ाहिर बात कंज्यूम होगी, अलग-अलग बल्ब जलेंगे, तो बिल तो फिर ऐसे बड़ा आएगा। इसी तरह जो फैमिली हम महंगी है, अगर हम उसको बढ़ा लें तो बिजली की जो कंजम्पशन है उसमें भी कमी हो सकती है। घरों की खिड़कियां जो है मेरे हम दिन के वक्त उनको खुला रखना चाहिए, और जो सूरज की रोशनी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बिजली की जो खपत है उसको बचाया जा सके। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, कैंपेन चलानी चाहिए कि बिजली कैसे बचाई जा सकती है, और बिजली का जो इस्तेमाल है उसको मुफीद से मुफीद तर कैसे बनाया जा सकता है, या एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन जिसे कहते हैं। और मुझे याद है बचपन में जब हम छोटे होते थे तो टीवी के ऊपर एक इश्तिहार चला करता था कि बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए। आज ना बिजली अपने लिए बचाई जा रही है, बिजली तो बचाई ही नहीं जा रही, और ना कौम के लिए बचाई जा रही है। तो देख लें, पूरी कौम सड़कों के ऊपर है। फिर भी ये बात कर रहा हूँ, बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे तो मीटर आपके कटेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जाके इस बिल अदा ना करने के जो असरात हैं वो आपको पड़ेंगे, और इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे।